नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के मधेपुरा जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में। यह मंदिर मिथिला क्षेत्र के सबसे प्राचीन और चमत्कारी शिव धामों में से एक माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं और पूरा क्षेत्र बोल बम के जयकारों से गूंज उठता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथा, राजा दशरथ से जुड़ा रहस्य, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि, सावन मेले की बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह स्थान सिंहेश्वर प्रखंड में पड़ता है। सड़क मार्ग से सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और दरभंगा से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहले यहां परवाने नदी बहती थी, जिसके किनारे यह पवित्र धाम स्थापित मां। पौराणिक कथा। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा की। मान्यता है कि यह स्थान ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि है। कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति को लेकर बहुत चिंतित थे। तब महर्षि श्रृंगी को यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया गया। लोक विश्वास है कि राजा दशरथ ने यहीं पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और उसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसी कारण सिंहेश्वर स्थान का संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है और यह मंदिर केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि भगवान राम के भक्तों के लिए भी अत्यंत श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि। स्थानीय लोगों का मानना है कि महर्षि श्रृंगी ने इसी क्षेत्र में वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनके तप के प्रभाव से यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज भी श्रद्धालु यहां आकर ध्यान और पूजा करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर का इतिहास। दोस्तों, वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 19वीं सदी में कराया गया था। कोसी क्षेत्र में कई बार भीषण बाढ़ आई, लेकिन बाबा सिंहेश्वरनाथ की पूजा अर्चना कभी बंद नहीं हुई। समय के साथ मंदिर का विस्तार हुआ और आज यह बिहार के प्रमुख शिव धामों में गिना जाता है। सावन मेला। अब बात करते हैं यहाँ लगने वाले भव्य सावन मेले की। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से सावन की सोमवारी पर मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ती है। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पूरी रात रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और विशेष पूजा का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु व्रत रखकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सुबह तक मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भरा रहता है। पूजा कैसे करें? अगर आप पहली बार बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर जा रहे हैं तो इस प्रकार पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी महाराज के दर्शन करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करें। श्रद्धालुओं की मान्यता। भक्तों का विश्वास है कि बाबा सिंहेश्वरनाथ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। संतान सुख, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और पारिवारिक शांति के लिए लोग यहाँ विशेष पूजा करवाते हैं। कई श्रद्धालु हर साल सावन में यहाँ आकर जलाभिषेक करना अपना सौभाग्य मानते हैं। सो दोस्तों, बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मिथिला की आस्था, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको कभी बिहार आने का मौका मिले, सेक बाबा सिंहेश्वरनाथ के दर्शन अवश्य करें और इस पवित्र धाम की दिव्यता को स्वयं अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नारद कुमार मंडल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही धार्मिक और यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव। जय बाबा सिंहेश्वरनाथ।